हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुलदीप कुमार मैथ्स डेली डोज डीडीए की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से बच्चों पहले मैं ये आपको बता दूं इस सेशन में हम लोग क्या क्या करेंगे। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द कोट ऑफ द डे, देन वी विल डिस्कस प्रीवियस ईयर अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा मैं आप सभी के लिए सेशन रेगुलर आता रहे जिसमें हम लोग डेली 5 to 10 क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों आप लोग को अब तक तो पता चल चुका ही होगा, डीडीए डिजिटल प्लेटफॉर्म कंप्लीटली रेडी हो चुका है। मैं उन सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने डीडीए डिजिटल पर अपना भरोसा जताया है। आप लोगों ने ऑफलाइन तो हम पर पूरा भरोसा बनाया ही था, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के दौरान आप लोगों ने डीडीए की ऑनलाइन पोर्टल पर पूरा भरोसा दिखाया है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जिन लोगों ने डीडीए डिजिटल पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो रजिस्टर करा लें। रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो बच्चों सेशन को आगे हम बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों मैथ्स का डेली डोज, जिसमें हम लोग सबसे पहले थॉट डे देखेंगे। लिखा हुआ है क्या, सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल डू नॉट वेरी इन देयर एबिलिटीज, दे वेरी इन देयर डिजायर टू रीच देयर पोटेंशियल। हाँ बच्चों एकदम सही लिखा हुआ है। देखिए सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बच्चे या लोग जो होते हैं उनमें उनके एबिलिटीज में हल्का सा ही फर्क होता है। कोई 1 मिनट में 5 कदम चल लेता है, कोई 1 मिनट में 10 कदम चल लेता है, बस इतना का ही फर्क होता है। लेकिन सारा खेल होता है अपने पोटेंशियल को, अपने टारगेट को रीच करने के लिए वो कितना मेहनत करते हैं। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा सक्सेस के बहुत करीब होंगे। तो बच्चों मेहनत करें, बाकी पूरी डीडीए आपके साथ जुड़ी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एनडीए 2019 सेकंड का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन सेट ए का, if both P and Q belongs to the set this 1 2 3 4, then how many equations of the form this will have real roots। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और पूछा गया है कि P और Q, बोल रहा है P और Q यदि आपके इस सेट में है 1 2 3 और 4, तो कितने ऐसे क्वाड्रेटिक होंगे जिनके रियल रूट्स होंगे। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ अच्छी बातें सीखें। जनरली कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है आपका इस फॉर्म का, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स पर चर्चा करने के लिए सारी कंडीशंस किस पर होती है, डी पर। डी आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों एक बात बताइए, डी अगर आपका ग्रेटर देन 0 होगा, रूट्स आपके रियल होते हैं, रूट्स आर रियल। बहुत लोग यहीं तक रख देते हैं जो कि गलत है। रूट्स रियल तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अगर डी आपका लेस देन 0 हो तो बच्चों रूट्स कैसे होंगे, डी अगर आपका लेस देन 0 है तो रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी किस फॉर्म का बताइए बच्चों, रूट्स किस फॉर्म, इमेजिनरी किस फॉर्म का, लाइक 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा, इस फॉर्म का होता है। डी अगर आपका इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर इक्वल, रूट्स कैसे होंगे, आपके बराबर होंगे। दो बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, बहुत बार इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट्स कैसे होंगे बच्चों, रूट्स आपके, देखो ग्रेटर है तो रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल है तो रूट्स आपके इक्वल है तो रियल भी है साथ ही साथ। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे इक्वल है और इमेजिनरी है, इमेजिनरी कभी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अगर एक रूट आपका 2 आयोटा है तो दूसरा रूट -2 आयोटा होगा। तो रूट्स अगर आपके इक्वल है तो यानी रियल भी हैं। अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब होगा, क्योंकि यहां पर आपका ग्रेटर देन भी आया है, इक्वल भी आया है, यानी रूट्स आर रियल। इसी में दोनों बातें आ जाते हैं, इक्वल और डिस्टिंक्ट की। और एक आखिरी केस होता है, रूट्स आर रैशनल। बच्चों आप ये सोचे और ये बताइएगा मुझे, अगली सेशन में मैं जानना चाहूंगा, या आपके कमेंट बॉक्स पर मैं जानना चाहूंगा कि रूट्स रैशनल होने पर डी के ऊपर आपका
क्या कंडीशन होता है। तो बच्चों अभी देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, आपके इक्वेशन के रूट्स कैसे होने चाहिए, रियल रूट्स होने चाहिए। बच्चों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों यहाँ क्या पूछा गया है, इक्वेशन को रूट्स, इक्वेशन के रूट्स क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। मतलब डी आपका क्या होना चाहिए, डी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखिए इस क्वाड्रेटिक में जो कि दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों पी बी आपका क्या होगा, क्यू स्क्वायर माइनस 4, ए आपका यहाँ पर क्या है, पी है, सी आपका क्या है यहाँ पर 1 है। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 4p। आपको ऑलरेडी बता दिया गया था पी क्यू बिलोंग्स टू क्या है, 1 2 3 4, इस सेट को बिलोंग कर रहा था। अब बताइए बच्चों हम लोग p और q की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे मान लीजिए p की वैल्यूज अगर हम लोगों ने 1 रखा, यानी क्यू स्क्वायर क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो बताइए क्यू की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। अगर हम लोग 1 रखें तो 1 स्क्वायर ग्रेटर देन 4 पॉसिबल नहीं है। 2 2 स्क्वायर 4 ग्रेटर देन इक्वल है, सही है। क्यू की वैल्यू 3 क्या हम लोग ले सकते हैं, 3 स्क्वायर 9 पॉसिबल है। 4 स्क्वायर 16 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सही है। यानी p अगर 1 है तो q की वैल्यूज क्या क्या है, 2 3 4। यानी यहां से अपने को कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं, 3 ऐसे पॉसिबल केस मिल सकते हैं। अगर हम लोगों ने p की वैल्यू 2 रखी तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 4 2 8, यानी क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो हम लोग देखते हैं क्यू की क्या क्या वैल्यूज को ले सकते हैं। क्यू की वैल्यूज 1 अगर ले तो 1 स्क्वायर ग्रेटर देन 8 पॉसिबल नहीं है। 2 2 स्क्वायर ग्रेटर देन 8 मतलब 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग 3 लेते हैं, 3 स्क्वायर 9 पॉसिबल है। तो ऑब्वियस है 4 भी पॉसिबल होगा, 4 स्क्वायर 16 पॉसिबल है। यहां से अपने पास कितने पेयर्स बने, एक तो P2Q3 एंड सेकंड P2Q4, यानी 2 पॉसिबल आपके सॉल्यूशन है। अगर हम लोग P की वैल्यू 3 ले ले तो Q क्या हो जाएगा आपका, Q स्क्वायर ग्रेटर देन 4 3 12। तो Q की वैल्यूज हम लोग क्या क्या ले सकते हैं बच्चों, 1 पॉसिबल नहीं है। अगेन 2 लेते हैं, 2 स्क्वायर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 पॉसिबल नहीं है। 3 स्क्वायर 9 ये भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट 4 चेक करते हैं हम लोग, 4 स्क्वायर 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है। यानी यहां से अपने को कितनी वैल्यूज मिलेगी, P3Q4, यानी एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन मौजूद है। एक लास्ट P का ऑप्शन है हमारे पास क्या, 4। P अगर 4 ले ले तो क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। अब देखिए Q की वैल्यूज क्या, 1 पॉसिबल नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16, यानी 16 आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 16। ऐसा मत करना बच्चों कि 16 तो ग्रेटर नहीं है। अरे 16 इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ग्रेटर है तब भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है, इक्वल है तब भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। यहां पर इक्वल है यानी 4 आपका पॉसिबल वैल्यूज है। यहां पर कितने टोटल सॉल्यूशन मिले, P4Q4, यानी टोटल एक सॉल्यूशन मिले। टोटल अपने को कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, 3 2 5 1 6 1 1 7, यानी टोटल कितने ऐसे इक्वेशंस बन सकते हैं, 7 बन सकते हैं। बच्चों समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्या पूछा गया था, ये आपका सीक्वेंस सीरीज थे, क्योंकि ऑब्वियसली सीरीज का सम है। एक आपका सीरीज दिया हुआ 1 -2 +3 -4 +5 माइनस डॉट 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 +101। बहुत लोग को ये लग रहा होगा कि सर ये तो ना ही एपी में हमें लग रहा है, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -2 -1 -3 है डिफरेंस, इस जगह हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये -3 डिफरेंस था, ये आपका 5 डिफरेंस आ रहा है, ये तो एपी में नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये जीपी में भी नहीं है। यहाँ पर रेशियो आपका कितना है, रेशियो -2/1 -2, इधर आपका रेशियो -3/2, जीपी में भी नहीं है। एचपी में इसे रिवर्स करिएगा तो वो आपको एपी में भी नहीं दिखेगा। तो ये एक जनरल सीक्वेंस दिया हुआ था, ये आपका एक जनरल सीक्वेंस दिया हुआ था। तो बच्चों अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं तो देखिए इसे अगर हम लोग दो दो के पेयर में बना ले, 1 -2 ये क्या हो जाएगा आपका -1, 3 -4 -1,
5 माइनस 6 -1। इस तरह करके इससे पहले क्या रहा होगा 1 0 0। और यहां पर देखिए सारे इवन नंबर्स, देखिए सारे इवन नंबर्स 2 4 6 माइनस लगा हुआ है, तो 100 के पीछे भी आपका क्या होगा माइनस होगा, सॉरी 100 के आगे आपका क्या होगा माइनस होगा। उससे पहले आपका 99 रहा होगा, यानी ये भी पेयर आपका क्या हो गया -1। अगर आप देखिएगा ऐसे कितने पेयर बनेंगे 1 से लेकर 100 तक, हम लोगों ने दो दो का पेयर बनाया, मतलब -1 -1 -1, इस तरह कितने पेयर्स है ये टोटल 50 पेयर्स हैं। इन सभी का सम क्या हो जाएगा आपका -50 प्लस 101, ये आपका कितना हो जाएगा। तो बच्चों इसका सम क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 1 देन 51, यानी राइट आंसर क्या है आपका 51। बहुत बच्चों ये सोच रहे होंगे कि इस सर अगर ऐसा लॉजिक नहीं वर्क किया तो फिर हम लोग कैसे करेंगे। तो बच्चों कभी कभार होता है कि आप लोगों का लॉजिक सेम ऐसा एज वर्क नहीं करना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे टेक्निक होते हैं। देखो इसका और एक मैं आपको मेथड दिखाना चाहूंगा। देखिए मेथड 2 इसको आप एपी के थ्रू भी कर सकते थे। देखिए 1 -2 +3 -4 +5 एंड माइनस डॉट 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 प्लस 101। देखिए अगर एडजेसेंट नंबर को ना लेकर अगर हम लोग एक नंबर्स को छोड़कर सीक्वेंस को देखें, यानी 1 3 5 सो ऑन डॉट डॉट 101, तो ये एक आपकी एपी बनी। नेक्स्ट माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका 2 4 6 अप टू 100, ये भी एक आपकी एपी बनी। अब दो एपी का सिंपल है, सम करके आपस में इन्हें क्या करना है अपने को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए ये भी आसान है, विद इन 1 मिनट आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1 से लेकर 100 तक कितने ऑड 50 ऑड, आपका एक एक्स्ट्रा ऑड नंबर है 101, टोटल कितने 51। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी यानी एस एन एपी का क्या होता है n/2 a प्लस एल, या एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है आपका क्या n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बेटर हम लोग यहाँ पर क्या लगा लेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता ही है। टोटल 51 टर्म्स है, 51/2 a प्लस एल 1 प्लस 101। यहाँ आपका बच्चों क्या हो जाएगा 2 से मतलब 1 से 100 टोटल इवन कितने 50 इवन, मतलब 50/2 a प्लस एल 100। तो ये आपका क्या हो जाएगा 51 इंटू ये 102 अपॉन में 2, ये हो गया आपका 51 माइनस 50 इंटू ये आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस 100 102 अपॉन 2 इंटू 51 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा 51 माइनस 50, ये आ जाएगा आपका 1, ये आपका 1 इंटू 51 यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 51। स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों इसका। बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये तीसरा क्वेश्चन हमारा आज का। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ ए बी एंड सी आर सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज नॉट करेक्ट। दिया गया है ए बी और सी तीन सेट है जो कि किसी भी सबसेट के मतलब किसी भी सेट के सबसेट है। तो बोला गया इनमें से कौन सा रिलेशन पॉसिबल नहीं है या इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं है। इसको फाइंड आउट करने के बच्चों जब भी सेट्स के बीच में रिलेशन निकालना होता है तो हम 3 से 4 बहुत ही अच्छी टेक्निक यूज करते हैं, जो कि आपको वीडियो लेक्चर्स में मिलेंगे आराम से। यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक या दो ही टेक्निक देखेंगे किस तरह से इन रिलेशंस को हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहला मेथड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, सिंपल लॉजिक मेथड देखते हैं। लॉजिकल मेथड है आपका। पहला क्या बोला गया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन बी ट्रू है या नहीं। अगर बच्चों इसे हम लोग वेन डायग्राम से देखें, लॉजिकल मेथड, ये आपका ए सेट हम लोग ले लेते हैं, ये आपका बी सेट ले लेते हैं, ये आपका ए सेट है एंड ये आपका बी सेट है। अब बताइए लेफ्ट साइड ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसे मैं मार्क कर देता हूं 1 2 3 एंड 4। तो अगर मैं LHS में बात करूं तो देखिए ए में क्या क्या आ जाएगा आपका 1 और 2 रीजन आ जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में आपका कौन सा रीजन आ जाएगा, ये 2 वाला रीजन आ जाएगा। अगर मैं ये दोनों रीजन का यूनियन करूं तो यूनियन क्या बोलता है कि सारे के सारे कंबाइन होकर आ जाएंगे। तो यानी 1 2 इधर रीजन है और ये 2 रीजन है, तो कंबाइन करने पे क्या बनेगा 1 और 2 रीजन, यानी ये पूरा रीजन आ जाएगा आपका, यानी वो क्या है ए के बराबर है। RHS में अगर आप देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब कौन कौन सा रीजन हो गया 1
2 और 3 रीजन, मतलब ये कभी इक्वल आपका दोनों नहीं है। बहुत ही सिंपल, हम लोग क्या करते हैं, वेन डायग्राम में सारे रीजन को मार्क कर लेते हैं और देन चेक करते हैं LHS और RHS साइड आपका इक्वल है या नहीं है। देखिए बच्चों, अगर इसका सेकंड ऑप्शन हम लोग चेक करें, इसका सेकंड ऑप्शन आपको क्या बोला गया, ए इंटरसेक्शन, सेकंड ऑप्शन आपका ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। चलिए एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, सेम वेन डायग्राम पर ही हम लोग सारा काम कर सकते हैं। चलिए इस वेन डायग्राम को इस बार हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, ए और बी। बी ऑप्शन का LHS साइड देख रहे हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, ए कौन सा रीजन आ गया आपका, 1 2 3 4 मार्क कर लेते हैं। ए आपका रीजन हो गया 1 2, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये पूरा रीजन आ जाएगा आपका कौन सा, 1 2 और 3, दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं, कौन सा रीजन आ गया, 1 2। 1 2 रीजन आपका क्या बता रहा है, सेट ए को ही बता रहा है, जो कि आपके RHS के बराबर है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये खुद से आप लोग चेक करें, ये आप लोगों का होमवर्क ही रहेगा एक तरह से, एंड जरूर चेक करें। देखते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर, देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड और भी आसान है। जब भी ऐसे बोले कि यार ए बी सी कोई भी सेट है, और भी सेट्स आपके दिए जा सकते हैं, हम लोग सिंपली सेट ही मान लेते हैं। ए आपका सेट ले लेते हैं हम लोग, इन जनरल कुछ भी 1 2 ले लेते हैं। बी एक सेट ले लेते हैं, क्या 2 3 समथिंग ले लेते हैं। सी आपका ले लेते हैं हम लोग 3 4। बोला ये एक सारे सेट जो है सबसेट है किसी यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, क्या 1 2 3 4 एज्यूम कर लेते हैं, 5 भी ले लेते हैं। चलिए पहला ऑप्शन अब हम लोग चेक करते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए का यूनियन मतलब 1 2, ये मैं LHS साइड की बात कर रहा हूँ, LHS साइड लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ। ए यूनियन ए है आपका 1 2 यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से सिर्फ 2 कॉमन है। इन दोनों का मैं यूनियन करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। यही मैं अगर RHS साइड चेक करूंगा, RHS में आपका क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी दिया हुआ है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है इक्वल, तो आपका ऑप्शन 1 ही आ जाएगा। ऐसे ही आप लोग ऑप्शन बी सी एंड डी तुरंत चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए सीरीज का ही क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज n+12 देन व्हाट इज इट्स थर्ड टर्म। यानी आपको Sn दिया हुआ है, मतलब n टर्म्स का सम दिया हुआ है, क्या n+12 है। तो बच्चों सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही होगा, अगर मैं किसी भी सीरीज में एक ही टर्म है T1 है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल उस सीरीज का S1 ही हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म का सम ही हो जाएगा T1। अगर मैं S2 की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, दो टर्म का सम T1 प्लस T2। S3 की बात करूं तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। अगर मुझे S2 निकालना हो तो T1 के बदले हम लोग क्या पुट कर देंगे, S1 पुट कर देंगे तो T2 हमें मिल जाएगा। अगर S3 निकालना है तो S3 पुट कर देंगे T1 और T2 के बदले, तो हमें T3 मिल जाएगा। सेम बच्चों यहाँ पर इतना सही कॉन्सेप्ट करना था। सीक्वेंस सीरीज की सबसे पहली बेसिक इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ये कराया जाता है आपको। ये सारी चीजें, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सारे वीडियो लेक्चर्स में अवेलेबल होंगे। Sn आपका क्या n+12 है। सबसे पहले n की वैल्यूज हम लोग 1 ले लेते हैं, यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। n की वैल्यू जो कि आपका क्या है, T1 पहला टर्म का ही सम है। अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूं, n की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो क्या मिलेगा हमें, S2 क्या हो जाएगा 14। ये क्या है आपका T1 प्लस T2, दो टर्म के सम के बराबर। हमें T1 तो ऑलरेडी पता है, T1 आपका क्या है 13, 14 इज इक्वल टू 13 प्लस T2, तो T2 हमारा यहां से क्या आ गया, 1 आ गया। अगर मैं n इक्वल टू 3 ले लेता हूं तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा, S3 इक्वल टू 12 प्लस 3 15, ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। अब देखिए T1 आपका दिया हुआ है 13, T2 आपको दिया हुआ है 1 और T3 हमें निकालना है। T3 क्या हो जाएगा, 13 प्लस 1 14, T3 आ गया आपका 1। आपसे पूछा भी गया था क्या, व्हाट इज इट्स थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, T3 1 हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए बच्चों कितने बेसिक क्वेश्चन आते हैं एनडीए पे। अगर आपका बेसिक कमजोर है तो काफी दिक्कत होने वाली है। यहाँ पर हम लोग वीडियो लेक्चर्स में बच्चों बेसिक टू
एडवांस कवर करते हैं, बेसिक टू कंप्लीट एडवांस कवर करेंगे, जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द वैल्यू फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 2x स्क्वायर माइनस 2k माइनस 2x माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0 इज मिनिमम। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, दो चैप्टर्स के आपके मिक्स कॉन्सेप्ट है। या तो आप इसे पूरी कंप्लीट क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं और या क्वाड्रेटिक और कैलकुलस की थोड़ी मदद से इसे कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या बोला गया, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, यानी जनरली किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स हम लोग क्या क्या एज्यूम कर लेते हैं, अल्फा और बीटा। यहां पर देखिए सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट, यानी रूट्स उनका स्क्वायर करेंगे और उनका सम लेंगे, इसे हम लोग p मान लेते हैं। रूट्स अल्फा, उनका स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, बीटा बीटा स्क्वायर, इन दोनों का सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसी को क्या बोला गया, आपको मिनिमम करने के लिए बोला गया है। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्टली हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 ऑफ अल्फा बीटा। देखिए इसे ब्रेक करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, जो कि माइनस 2 अल्फा बीटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होता है आपका माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, माइनस 2 के माइनस 2 के माइनस 2 अपॉन ए क्या है आपका 2 है, तो यानी 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया k माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आपका क्या होता है c बाई सी, यहाँ पर क्या है आपका माइनस ऑफ k प्लस 1 अपॉन ए आपका क्या है 2 है। इसे हम लोग सिंपली पुट कर देते हैं, ये माइनस k प्लस 1 अपॉन 2, देखिए 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इसे ब्रेक करते हैं, k स्क्वायर माइनस 2 टू 4k प्लस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस ये k प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 5। बोला गया इसको मिनिमम करना है और आपको बताना है कि किस वैल्यू पर ये मिनिमम होगा। तो बच्चों यहाँ से अपने पास दो मेथड होते हैं और ये दोनों ही मेथड बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दूसरा मेथड आपको वीडियो लेक्चर्स में मैं बताऊंगा, जो कि क्वाड्रेटिक का मेथड है। इसे हम लोग बहुत यूज करते हैं मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन में, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज निकालने में, और अधिकतर ये क्वाड्रेटिक और ट्रिगोनोमेट्रिक में यूज होता है। सेकंड जो मेथड है वो कैलकुलस, इसे हम लोग अभी देखेंगे। कैलकुलस वाला मेथड बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे dp अपॉन dk, ये क्या आ जाएगा आपका 2k माइनस 3। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं बच्चों, इसे इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो हमें k की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3/2। अब देखो बच्चों यार यहाँ पे हमें वापस सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं है। दो बातें, क्यों, एक तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, सेकंड थिंग कि ऑलरेडी बोल दिया कि यार k की किस वैल्यू का मिनिमम होगा, तो ऑब्वियसली इस वैल्यू पर क्या हो रहा होगा, मिनिमम हो रहा होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा 5 का C 3/2। तो आज का सेशन बच्चों यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा है तो बच्चों लाइक करें, कमेंट करें, एंड हो सके तो दोस्तों के बीच में बहुत ज़्यादा शेयर करें जो लोग डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं। फिर से एक बार बच्चों, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं कराया प्लीज़ इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन या उससे रिलेटेड किसी भी क्वेरी की जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ गुड डे।